बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। और आइए हम इनको देखते हैं कि क्या है जिनमें डिफरेंस वगैरह। तो बेसिक शॉर्ट से डेफिनेशन है, ज़्यादा डिटेल में इसको हमने नहीं यहाँ पे छेड़ा है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज और टर्म बिल ऑफ एक्सचेंज। ये जो दो टाइप्स हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, हम कहते हैं कि ये ऑन द बेसिस ऑफ टाइम जो है ये बिल ऑफ एक्सचेंज के टाइप्स हैं। अब जैसा नाम से जाहिर है डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि जैसे ही डिमांड करेगा उसको, यानी जिस दिन वो ले जाएगा बिल को प्रेजेंट करेगा, लाओ जी हमारे पैसे दो, ये तुमने बिल एक्सेप्ट किया हुआ है, पेमेंट लाए जिसकी, वो नॉर्मली हफ्ते बाद चला जाए, 10 दिन बाद चला जाए, 15 दिन बाद चला जाए, यानी जब का बिल उसने जब उसको प्रेजेंट करेगा तो उसकी वो पेमेंट करेगा। तो ये कहलाते हैं डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज। एक होते हैं टर्म बिल ऑफ एक्सचेंज। टर्म बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि उसमें एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि भाई इस डेट पर तुमने पेमेंट करनी है, दूसरा कहेगा इस डेट पर मैंने पेमेंट करनी है, वो स्पेसिफिक डेट होती है इसके अंदर। तो ये दोनों के दोनों जो हैं ये टाइम बेस बिल ऑफ एक्सचेंज है, यानी इसके ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम है। मतलब एक में टाइम है नहीं, ऑन डिमांड है, और एक है कि उसमें स्पेसिफिक टाइम मेंशन है। डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज विच आर टू बी पेड एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल। यानी इसको क्या करना है कि जब आपने बिल को प्रेजेंट करना है, यानी जो ड्रायर होगा जिसके पास भी होगा बिल, वो जैसे ही जाके उसको बिल को प्रेजेंट करेगा तो उसको जो ड्रॉई है पेमेंट करनी होगी उसी वक्त। तो इसको बिल को क्या हम क्या कहते हैं, डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी जो डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं ये उसको अगर वो पेमेंट कर देता है तो हम कहेंगे बिल ऑनर हो गया, और अगर वो पेमेंट नहीं करता तो बिल उसी वक्त हम कहेंगे ये बिल डिसऑनर हो गया। दीज आर आल्सो कॉल्ड साइट बिल ऑफ एक्सचेंज। इनको साइट बिल भी कहा जाता है, तो आपने ये वर्ड भी इसके साथ याद रखना है, साइट बिल ऑफ एक्सचेंज। तो डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज आर आल्सो कॉल्ड साइट। साइट मीन एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन जो ड्रॉई होगा उसको पेमेंट करनी है। टर्म बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज विच आर पेएबल आफ्टर स्पेसिफाइड period of time, after specified period of time, mean कि at some specific certain date उसको पेमेंट करनी है, तो वो वाले बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कहलाएंगे, टर्म बिल ऑफ एक्सचेंज। दीज आर आल्सो कॉल्ड यूजेंस बिल ऑफ एक्सचेंज। ये इनका दूसरा नाम आपने याद रखना है, यूजेंस बिल ऑफ एक्सचेंज। और उसके बाद ये बात समझ लगी होगी, यूजेंस बिल ऑफ एक्सचेंज या साइट बिल ऑफ एक्सचेंज। ये एक तो नाम याद रखने हैं, दूसरा ये है कि डिमांड यानी जब वो उसको प्रेजेंट करेगा पेमेंट करनी है, और टर्म बिल का मतलब है कि एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर उसकी पेमेंट करनी है। ले जी, उसके बाद आ जाता है लोकल बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज विच आर ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विद इन अ कंट्री, यानी कंट्री के अंदर उनको जो है उन्होंने क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, लोकल बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाएंगे। इन लोकल बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉयर एंड एक्सेप्टर आर फ्रॉम सेम कंट्री। एक ही मुल्क के अंदर होता है, ड्रॉयर भी उधर ही है उसी मुल्क के अंदर, और ड्रॉई भी उसी मुल्क के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान के अंदर जो है बिल ड्रॉ, सेलर भी पाकिस्तान में है और बायर भी पाकिस्तान के अंदर विद इन द कंट्री है, एक अमेरिका में है और दूसरा बंदा भी अमेरिका में है, तो वो भी क्या कहलाएंगे, लोकल बिल ऑफ एक्सचेंज या नेशनल बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाएंगे, क्योंकि दोनों एक ही कंट्री के अंदर है। बायर सेलर या ड्रॉयर ड्रॉई या डेटर क्रेडिटर व्हाटसोएवर जो भी आप इनको नाम दे लें, वो एक ही कंट्री में है। तो यानी ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जिसका डेटर और क्रेडिटर एक ही कंट्री में, वो आपके कहलाते हैं लोकल बिल ऑफ एक्सचेंज। या हम कह देते हैं कि ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जिसका ड्रॉयर ड्रॉई एक ही कंट्री में हो, तो वो कहलाते हैं आपके लोकल बिल ऑफ एक्सचेंज। या ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जिसके बायर और सेलर जो होते हैं वो एक ही कंट्री में, तो वो कहलाएंगे लोकल बिल ऑफ एक्सचेंज। लेकिन बायर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब अकोमोडेशन जो है वो थोड़ा सा लैक कर जाएगा, तो इसलिए जो है दूसरी टर्म ड्रॉयर और ड्रॉई का वर्ड यूज़ करना ज़्यादा शायद बेहतर है। तो उसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल बिल ऑफ एक्सचेंज। अब इसमें पता चल गया होगा आपको कि इसके अंदर जो ड्रॉयर ड्रॉई है वो दो डिफरेंट कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं। दीज बिल ऑफ एक्सचेंज आर ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड ड्रॉन इन द वन कंट्री एंड एक्सेप्टेड एंड पेएबल इन एन अदर कंट्री। ड्रॉ एक कंट्री में हुआ है और एक्सेप्ट वो जाके किसी और कंट्री में हुआ है, वो वाला इंटरनेशनल कहलाएगा। इन द इंटरनेशनल बिल ऑफ एक्सचेंज द ड्रॉयर इज इन वन कंट्री एंड द एक्सेप्टर इज इन एन अदर कंट्री। इंटरनेशनल बिल ऑफ एक्सचेंज आर आल्सो कॉल्ड फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। ये फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहलाते हैं। तो ये बात होगी। उसके बाद है ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज विच आर ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड अगेंस्ट द सेल्स एंड परचेज ऑफ द गुड्स आर कॉल्ड ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब ये तब आप ड्रॉ एक्सेप्ट करते हो जिसमें आपने कुछ खरीदा बेचा होता है। अगर आपने खरीदा बेचा नहीं है फिर आप बिल ड्रॉ कर रहे हो, तो फिर वो कहलाएगा अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज, जो किसी की हेल्प के लिए होते हैं। क्यों हेल्प कैसे कर सकता है, हेल्प ऐसी होती है कि चूंकि बिल डिस्काउंट हो जाता है। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट ना होते तो शायद ये वाली इसकी टर्म होती ही ना। चूंकि बिल ऑफ एक्सचेंज की एक फीचर है कि वो डिस्काउंट हो जाता है,
तो उसकी वजह से फिर ये फायदा है कि आप किसी की हेल्प भी कर सकते हो कि ड्रॉ करके एक्सेप्ट कर लो, और दूसरा बंदा जो है, जो ड्रॉयर है, वो उसको जाके डिस्काउंट करा सकता है, तो ड्रॉयर की जरा हेल्प हो जाएगी, आपकी चलो एक्सेप्टेंस हो जाएगी। आपने चाहे कुछ नहीं खरीदा बेचा, लेकिन यह है कि उसका जरा टाइम गुजर जाएगा, जो मुश्किल वक्त होगा, और पर्टिकुलर टाइम के बाद वो जाके बैंक को पेमेंट कर देगा, वो अकोमोडेशन है। इसके ऊपर डिटेल में हम लेक्चर सेपरेटली प्रिपेयर कर चुके हैं और वो प्लेलिस्ट में मौजूद है। इनके ऊपर ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज, अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर डिफरेंस का वो डिटेल में है, उसको आप जरूर देखिएगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज विच आर ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड अगेंस्ट सेल एंड परचेज आर कॉल्ड trade bill of exchange. These may either be a local, international, demand or term bill of exchange. ये ऊपर वाले में से चारों में से कोई एक, सभी ये हो सकता है। Bill of exchange which are drawn and accepted for financial help of parties involved are called accommodation bill of exchange. Accommodation bill of exchange does not involve any sale or purchase, but just the help and support of the one party or both parties. तो इनके ऊपर क्वेश्चंस हैं, असल में ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर भी क्वेश्चंस हैं, वो भी हम करेंगे वन बाय वन, एक एक जो है एग्जांपल के साथ इसको लेके चलेंगे, और अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज इसके ऊपर भी है, तो वो वीडियोस के अंदर मौजूद है प्लेलिस्ट के अंदर, जिसको आप वहां से देख सकते हैं। तो ये थी वीडियो, अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसको आप फिर कर लें डिसलाइक, और वीडियो देखने का शुक्रिया।